हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में आते रहे हैं और इस बार भी आ सकता है। ये क्वेश्चन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर तिशानी दोषी हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं, बहुत समय न गंवाते हुए, और ये तैयार भी हो जाएगा आपका। तो देखिए, लिखा हुआ है कि वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू इफ़ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका ही वो उपयुक्त जगह क्यों है यदि हम अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को समझना चाहें तब। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने इसका आंसर तैयार किया है, आप भी प्रैक्टिस करके इसे लिखें कि इफ़ यू वांट टू स्टडी, देखिए लिखा है कि इफ़ यू वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द ओनली प्लेस टू गो टू। अगर हम पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना चाहें तो अंटार्कटिका ही एक उपयुक्त जगह है। बिकॉज it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice। क्योंकि ये जो आइस कोर्स हैं, यहाँ जो बर्फ़ के जो चट्टाने हैं, ये 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को अपने में ट्रैप करके रखे हैं, यानी अपने में कंजर्व करके रखे हैं, अपने में छुपा के रखे हैं। अपने आइस के लेयर में 500,000 ईयर कार्बन रिकॉर्ड्स को ट्रैप करके रखे हैं। और इन कार्बन रिकॉर्ड्स के अध्ययन से हम ढेर सारी चीज़ों को जान सकते हैं। ये कई लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि कार्बन रिकॉर्ड्स से ही हमें कई चीज़ों का पता चलता है, दुनिया की उत्पत्ति का, या फिर कितना साल कोई चीज़ पुराना है, इन सभी चीज़ों का। तो मैंने लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन रिकॉर्ड्स, इन कार्बन रिकॉर्ड्स के सहारे वी कैन नो द एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, हम लोग उत्पत्ति और विलुप्ति को समझ सकते हैं। Antarctica's rocks contain fossils of ancient plants and animals which help scientists understand the continent's evolutionary history and understand how some unique creatures get extinction। तो देखेंगे कि अंटार्कटिकास के जो रॉक हैं, जो चट्टाने हैं, इन्होंने फोसिल्स को, यानी कि जीवाश्म को दबा करके रखी, अपने में छुपा करके रखी। किनका जीवाश्म को? तो एंशियंट प्लांट्स, पुराने जो प्लांट्स हैं उनके, एंड एनिमल्स, और पुराने जो जानवर हैं उनके कुछ फोसिल्स को कंटेन करके रखी हैं, विच हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टिनेंट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और ये जो फोसिल्स हैं, ये साइंटिस्ट को मदद करती हैं ये समझने में कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या रहा, इस पृथ्वी का जो उत्पत्ति का जो इतिहास है वो क्या रहा, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम यूनिक क्रिएचर्स गेट एक्सटिंक्शन। और ये भी समझ सकते हैं इसके माध्यम से साइंटिस्ट कि कैसे कुछ यूनिक क्रिएचर्स थे, यूनिक जीव थे, जैसे डायनासोर वगैरह, कैसे ये विलुप्त हो गए, ये हम जान सकते हैं। अब आगे देखें, आगे लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स, और इन फैक्ट्स के आधार पे साइंटिस्ट कैन रिवील द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एज ऑफ अर्थ। यानी कि अगर हम लोग जानना चाहें, चाहे साइंटिस्ट अगर ये जानना चाहे कि अर्थ की जो एज की जो जटिलता है, तो इसको भी रिवील किया जा सकता है, इसको भी उजागर की जा सकती है। यानी कि पृथ्वी के एज की कॉम्प्लेक्सिटी को भी सुलझाया जा सकता है, जटिलता को भी सुलझाया जा सकता है इन फैक्ट्स के आधार पे। आगे है कि बाय विजिटिंग अंटार्कटिका वी कैन डायरेक्टली सी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग ऑन द आइस शीट। और जो आइस शीट हैं, जो बर्फ़ के जो सीले हैं, इन बर्फ़ के सीलों पे ग्लोबल वार्मिंग का, बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को डायरेक्टली देखा जा सकता है। अगर हम लोग विजिट करें अंटार्कटिका तो वहाँ देख सकते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है इन आइस शीट पे, और क्या रिएक्शन हो रहा है। द एवलांच और कैल्विंग आइस शीट इज़ इंडिकेटिंग द अपकमिंग डेंजर टू द अर्थ। और ये आप देख सकते हैं कि जो हिमस्खलन हो रहा है, एवलांच हो रहा है, कैल्विंग आइस शीट, जो आइस शीट पिघल रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा है। और इस वजह से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले जो खतरे हैं, यानी कि फ्यूचर को भी हम स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। इस अंटार्कटिका को विजिट करके, देख करके हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले खतरे क्या हैं, और डायरेक्टली यहाँ से देखा जा सकता है। तो यही मैंने लिखा है कि द अवलांच और कैल्विंग आइस शीट इज इंडिकेटिंग द अपकमिंग डेंजर टू द अर्थ। धरती पे आने वाले जो
खतरे हैं ये भी समझा जा सकता है यहाँ से इन आइस शीट के पिघलने की स्थिति को देख करके या हिमस्खलन को देख करके। इफ़ यू डोंट केयर एंड कंट्रोल द स्मॉल थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम उन छोटी छोटी चीज़ों को जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं अगर उन पर कंट्रोल नहीं किए तो स्लोली बट श्योरली द अर्थ विल नॉट बी वर्थ ऑफ सर्वाइविंग क्रिएचर्स एंड एवरीथिंग विल बी एक्सटिंक्ट। तो धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से धरती जीवों को सर्वाइव करने लायक, जीवों के लिए सर्वाइव करने लायक नहीं रह जाएगी और सब कुछ अंततः विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये था आंसर। ऐसे धीरे धीरे हम लोग जो है कई क्वेश्चंस के आंसर जो सुटेबल आंसर्स हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो बार बार बोर्ड में आते रहते हैं, इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। तो बस आज इतना ही, चलिए हम लोग आगे फिर मिलते हैं।